बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बहुत सी ज़िंदगी के मसाइल के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो है वो शायद बहुत से लोगों के लिए ना हो, लेकिन जिनके लिए है वो बहुत बड़ा मसला है, और वो है ओवरवेट होना। ओबीस होना एक और बात है, ओवरवेट होना एक और बात है। ये चीज़ें क्या हैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा आपसे, लेकिन आपको एक हदीयतन पहले बात अर्ज़ कर दूँ। इमाम गज़ाली का नाम आपने सुना होगा। इमाम गज़ाली का एक भाई और था जो कि आपसे उम्र में बड़े थे। तो एक दिन लोगों ने आके इमाम गज़ाली से कहा कि वो जो इमाम गज़ाली आपका जो भाई है वो तो आपके पीछे नमाज अदा नहीं करता, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा क्यों तबलीग करते हैं। तो इमाम माँ के पास गए, उन्होंने शिकायत की कि देखें भाई नहीं मेरे साथ नमाज़ पढ़ता। तो कहा चलो भाई को कहा कि तू भी अपने भाई के साथ नमाज़ पढ़ा कर। नमाज में 2 रकत नमाज़ पढ़नी थी। 1 रकत के बाद भाई जो था वो नमाज़ छोड़ के इमाम गज़ाली के पीछे चला गया, छोड़ के वापस आ गया। लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि इमाम गज़ाली देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी नमाज जो है वो पूरी नहीं पढ़ी, वो चला गया वहाँ से। दोनों की लड़ाई हुई, बाहर आला भाई थे। वालदा से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने क्यों इसकी नमाज़ छोड़ी। अब बड़ा भाई जो है वो कह रहा है कि जब नमाज़ शुरू की गज़ाली ने तो मैंने इसकी तरफ तवज्जो की तो ये वहाँ पे शरई मसाइल सोच रहा था, इसका ध्यान नमाज की तरफ नहीं था। अब यहाँ पे जुमला सोचिए ज़रा, वालदा ने क्या कहा। वालदा कहती है ये दोनों बेटे मेरे काम के नहीं हैं। एक नमाज में शरीयत को सोच रहा होता है और एक जो है वो दूसरों के दिलों पे नज़र रखता है। किसी के काम आना जो है ना, यकीन कीजिए ये उसी से पूछिएगा जो कि मुसीबत में होता है, जो मुसीबत में नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस शख्स ने ज़िंदगी में भूख नहीं ना देखी, यकीन कीजिए आप उसकी गुर्बत का, आप उसकी भूख का अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप जब नाशुक्री करते हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि कभी तजर्बे के तौर पे एक रात फुटपाथ पे गुजारिए, आपको अंदाज़ा हो कि मुसीबत किस बला का नाम होता है। डॉक्टर माज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो शिकायत हमारी कबूल कीजिए कि आप बहुत देर बाद आए हैं। बस ये ज़्यादती वाली बात है। वैसे बस इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है ना वो फॉलो अप करते हैं, वो कॉल्स करते हैं। और डॉक्टर साहब अब ये कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया और इसमें सब कुछ ही लॉकडाउन हो गया। हॉस्पिटल्स ने अपने आप को स्पेसिफिक कर लिया, सर्जरीज़ बंद हो गई, ओटीज़ जो हैं वो क्लोज डाउन हो गए। तो ये जो आप सर्जरी करते हैं, ये सर्जरी तो एक मोटे आदमी को पतला करने के लिए है, ये तो ऑप्शन वो लेट भी ले सकता है। तो आजकल सर्जरीज हो रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो इसमें यह था कि ऑब्वियसली ये जब कोविड शुरू हुआ तो इसमें लैप्रोस्कोपी पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे। वो कह रहे थे कि लैप्रोस्कोपी आपने नहीं करनी तो ये बंद करें, जो आप इसमें एयर अंदर जाती है, एयर बॉर्न इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो बड़ी हमने भी जब यही लिया तो 1 सवा महीना मैंने भी नहीं किया। पूरे जैसे वर्ल्ड में यही कंसेंसस था कि नहीं करनी, नहीं सर्जरीज नहीं करनी। फिर हमारे मुख्तलिफ वेबिनार हुए और मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं। उसमें ताइवान में उन्होंने शुरू किया फर्स्ट, वो एक बंदा है CK होंग, काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया से लोग उधर जाते हैं। तो उसने बड़ा व्हाट्सएप लेके उसने SOPs के साथ एक सेपरेट अपने हॉस्पिटल में, बाकी कोई सर्जरी वहाँ नहीं होती थी, तो उसने जी शुरू कर दी 2-3 केसेस। फिर अब जो रिसेंटली मैंने भी जब ये देखा था, मेरे पास आपको पता है कि 22 से काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं। तो वो लोग आए हुए थे तो यहाँ रुके हुए थे, उनके फ्लाइट्स बंद थे। मिडिल ईस्ट से आते हैं, कहाँ से? मिडिल ईस्ट से आते हैं, UK से तो बहुत ज़्यादा आते हैं, कनाडा से बहुत ज़्यादा। मुलाकात भी हमारी हुई थी माँ और बेटी से भी। अभी भी UK से कोई 8 लोग आए हुए थे यहाँ, जिनकी फ़्लाइट्स वो ऑब्वियसली कोविड की वजह से सब बंद हुई थी। तो वो वेट कर रहे, जब फ़्लाइट दोबारा खुलनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा भाई हम तो इतने पैसे खर्च करके हैं, ऑब्वियसली सर्जरी के बगैर तो नहीं जाएंगे। तो हमने फिर पूरे SOPs के साथ मैंने उन सब की। उसके बाद अब आप यकीन करें तो हमारा कोई ऑलमोस्ट वर्ल्ड में कोई 3rd 4th बेस्ट सेंटर होएगा, ये एक पेपर मैं लिख रहा हूँ, इन द वर्ल्ड, जहाँ कुछ 65 केसेस हुए हैं और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन सब लोग घर चले गए हैं। सबके कोविड टेस्ट पहले कराया, सबका जिनका नहीं था उनका। इस दुनिया में 7.5 अरब की आबादी में आप फरमा रहे हैं कि आप पाकिस्तान जो है वो सर्जरी के अंदर, जो कि एक स्पेशलाइज सर्जरी है, वो 3-4 नंबर पर है। 4थे नंबर पे है जिन्होंने इस कोविड के दौरान इतने केसेस किए हैं, और अकेले एक सिंगल सेंटर के अंदर मैंने खुद एज अ सिंगल पर्सन मैंने किए हैं। तो और उनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, 0% मॉर्बिडिटी, 0% मोर्टेलिटी, कुछ भी क्या नहीं। बात जी। और उसमें से 15 लोग थे जो पाकिस्तानी थे ओवरसीज, उसमें से 2 थे प्योर अमेरिकन। अमेरिकन भी आए यहाँ पे? वो अमेरिकन भी है, वो यहाँ आई हुई थी। उन्होंने उनके कोई प्रोजेक्ट थे तो उनका किसी ने सुना था हमने कराना है, तो मैंने कहा भी आप अमेरिका जा रहे हो, आपको वहाँ फ्री है।
तो बस वो अल्लाह का इतना करम है कि उन्होंने भी कराई, और वो 3 महीने वेट करती रही पहले कि थोड़ा ही कोविड थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन वो सब अल्हम्दुलिल्लाह उनको। डॉक्टर साहब, ये जब इतने ममालिक के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो इनके एटीट्यूड्स में कोई डिफरेंस होता है कि अमेरिकन यहाँ पर आ रहा है, ये मतलब गैर यकीनी बात है? ये लोग मानते ही नहीं है। फिर जब वो आते हैं अपने इंटरव्यू देते हैं, लोगों को आता है वो, क्योंकि ये आपको इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है। ये आते क्यों हैं? पैसों की वजह से, स्पेशलिटी की वजह से, किस वजह से आते हैं? इनका कोई ना कोई अव्वल तो कुछ रेफरेंस होता है, ठीक है, कि कोई इनका यहाँ जानने वाला सक्सेस रेट यहाँ पर है, उन्होंने कहा, और अवेलेबिलिटी है, तो उन्होंने बाहर जो है, आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट $25,000-30,000 हैं तकरीबन, आपका को 30-40 लाख 50 लाख भी लग जाता है। तो वो एक तो पैसों का होता है, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो इंश्योरेंस के थ्रू उनके फ्री होते हैं, अगर उनको डायबिटीज़ या और कोई प्रॉब्लम्स हों, तो वो लोग तो फिर आ जाते हैं कि जी नहीं, हमने, अगर आपका उनका किसी जानने वाले बंदे ने यहाँ कोई बिज़नेस हो, जिसने सुना हो कि जी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो फिर नेट पे जब भी सर्च करते हैं बेसिकली, तो मेरा डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल है। हमारे पास हर वो चीज़ है जो बाहर होती है, पूरे उन्हीं के SOPs के साथ। पोस्ट ऑपरेटिव हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बिल्कुल वैसी ही केयर होती है। मैं उनके इंटरव्यूज़ हैं बाकायदा, उन्होंने एडमिट किया है, तो वो कहते हैं कि दे हैव फाउंड नो डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड US। ये उसकी स्टेटमेंट थी, वो जो अमेरिकन है उसने कहा कि आई हैव नॉट फाउंड एनी डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड US इन पोस्ट ऑपरेटिवली एज वेल एज प्री ऑपरेटिव। मैं डॉक्टर साहब की इस बात को मैं से बढ़ा रहा हूँ, और एक बात जो है ना वो डॉक्टर साहब के साथ शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर मेरा बड़ा तजर्बा है इन डॉक्टरों के साथ। यकीन कीजिए कि बाहर के और यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क है। नो डिफरेंस नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे डॉक्टर मास को मिलना हो तो आपको मिलेंगे 3 साल का टाइम, यहाँ मिलना हो तो आप करेंगे वॉक इन, और डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे तो आप इनकी बेगम को फ़ोन करके कहेंगे जनाब डॉक्टर साहब मिल नहीं रहे हैं, मुझे फ़ौरन टाइम लेकर दें। यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप दुनिया में कहीं भी हों अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वर्ल्ड क्लास है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। अब्बास, आप करते क्या हैं? मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, अभी कितनी उम्र आपकी? मेरी 34। 30। मैरिड हैं आप? जी जी, मैरिड। बच्चे हैं? जी बच्चे। आपने इस फिट हालत में, आपको मैं देख रहा हूँ, आपका पहले हालात कैसे थे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये नॉर्मल हालात में मुझे ये लेके आए। बहुत मुश्किल हालात थे, नहीं बहुत आवाज़ आ रही, बहुत मुश्किल हालात। मैं कहता हूँ कि क्या आवाज़ आ रही थी? बेगम ठीक नहीं थी? नहीं है, बेगम माशाल्लाह ठीक है। हाँ, अपनी जिस्मानी किस चीज़ से थी? यानी कि चलना फिरना, उठना, मोटापे की वजह से। हाँ, यानी कि इस तरह की। कितना वजन था आपका? मेरा 145 था। केजी? 145 kg। ओ शाबाश है। कब से था ये वजन? मैरिड के बाद, शादी के बाद ही, यानी कि तो बेगम का हुजूर हुआ ना, शादी के बाद 145 kg के हो गए? 145 की। जी। खाते क्या थे ज़्यादातर? डाइट क्या थी? बिरयानी, नान। बिरयानी को कुछ नहीं कहना, बिरयानी के साथ बिल्कुल कुछ नहीं कहना, बिरयानी जी कहना है। और जी बिरयानी जी खाते थे, नान, पाए वगैरह, इस तरह की जो वेट गेन करने वाली चीज़ है वो बहुत शौक से खाते। कभी वेट जब बढ़ रहा था तो ख्याल नहीं आया कि मैं ज़रा हाथ रोकूं? नहीं, उस वक्त नहीं ख्याल आया। उस पर वो होता था खाएं बस, जो भी अच्छा लगता है। किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि नहीं अब कम करना चाहिए? ये खुद ही अपना, यानी कि जो आपकी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जाना जो है बहुत मुश्किल हो गया। फिर ख़ुद को भी देखते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता था। तो फिर क्या लगता था कि यार ये मैं बहुत ज़्यादा जो ओवर हो गया। बेगम ने कभी इतराज़ किया? आप इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि पहले कितना वजन था और अब कितना, ज़रा गौर कीजिएगा देख के। देखिए, बेगम ने कभी कहा कि यार क्या हो गया? नहीं, उसे आदत हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता जब वेट गेन होता रहा वो भी उसने क्या किसी जोगा भी ना होवे, मेरी जोगा नहीं थे, किसी जोगा भी ना होवे। क्या बात है। बच्चों ने कभी कुछ कहा? नहीं, बच्चे भी छोटे हैं तो। कोई घर में इतराज़ करता था कि क्या हो गया तुम्हें? जी, मेरे वालिद साहब बहुत मुझे कहते होते थे अपना वेट कंट्रोल कर, बहुत मोटा हो गया है, बहुत वज़न तेरा बढ़ रहा है, ये तेरे लिए प्रॉब्लम होगी बाद में। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। कितना अर्सा हो गया तुम्हें सर्जरी कराए हुए? मुझे 5 ईयर हो गए, 5 साल हो गए। अच्छा, इसमें उसके बाद तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है? नहीं, मुझे कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना अर्सा तुमने एहतियात का खाना खाया? तकरीबन मैंने 1 साल जो है ना बिल्कुल एहतियात की है। बिरयानी नहीं खाई? बिरयानी जी नहीं खाई? थोड़ी पाए भी चख लेता था। सब चीज़ें खानी चाहिए लेकिन जी इत्तेदाल के साथ इस बच्ची को देना। मैं बास, क्योंकि ये चंद जो शुरू में मेरे जो ऑपरेशन है जी उनमें से 5-6 उनमें से बास है। तो अब मैं लोगों में ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं
तो आप इवन सर्जरी के बाद भी वेट गेन नहीं करते। अब 5 साल हो गए हैं, ही लॉस्ट तकरीबन 60 kg, मतलब 40, इसका 145 था, अब 83 है, तो बल्कि 60 से भी ज़्यादा 65 kg इसका कम हुआ है। 65 kg पूरा एक बंदा तो में से निकल के बाहर चला गया। और ये साल में ही हो गया था, मतलब एक साल में 6 का 65, अब इसने मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आप मेंटेन क्यों किया हुआ है? ताकि वेट ना बढ़े ना, गोडे जवाब ना दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल नहीं करता जंक खाने को? नहीं 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 नहीं, दिल करता है, लेकिन मैं खुद ही परहेज़ करता हूँ, एहतियाती तौर खाने खाता हूँ, परहेज़ ही। अच्छा, इस बच्ची को देना। आपका नाम क्या बेटा? महक। आप एज पूछ सकता हूँ अगर इजाज़त देता? 27। 27 साल की उम्र में? हाँ जी। आप मैरिड हैं? हाँ जी, एक बेटी है मेरी माशाल्लाह ताला। हाँ जी। कितना अरसा हुआ सर्जरी को? 3 months हुए। और क्यों कराई? मेरा 105 kg वेट था, अब 69 kg वेट है मेरा। ओ शाबाश है, आपने भी एक हल्की फुल्की औरत आप में से निकाल दी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कब से था आपका वजन ज़्यादा? मेरा 3-4 ईयर से था, मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं खुद जिम ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत वेट लूज़ करने की कोशिश की, और इनके ही पेशेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर मुआज़ का, तो फिर मैं उधर गई। तो आपको देख के आपके जो क्लाइंट्स हैं बहुत वो मोटिवेट ज़्यादा, होते मैं थे या बहुत डिप्रेस ज़्यादा होते थे? बहुत ज़्यादा मैं अनबिलीवेबल है टेंशन जो कि में आपकी थी। तस्वीर चल रही है, ये अनबिलीवेबल है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, डॉक्टर मुआज़ से पूछे, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और अब माशाल्लाह मेरे टेंशन किस चीज़ की होती थी? कि वेट इतना ज़्यादा हो ही जा रहा था, कुछ पता नहीं। मैं इतना जंक फूड नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, मेडिसिन तक मैंने यूज़ की वेट लूज़ की, बट मेरा नहीं कम हुआ। तो आप खाना भी नहीं खाती थी ज़्यादा? नहीं, खाना भी नहीं खाती थी। ब्रेकफास्ट में मैंने एक बॉयल एग लेना, फिर भी वजन ज़्यादा था? फिर भी वज़न मेरा ज़्यादा था, ये कम ही नहीं आर्गुमेंट होता ना मेरी माँ ने ना 20 साल पहले दिया था, और यकीन करें बिल्कुल झूठ था वो। अच्छा। हाँ, वो मेरा भाई को लेकर गया उनको, और मेरी माँ ने कोई 3 घंटे उस डॉक्टर के साथ लगाए। वो क्लास फेलो था उसका, अमेरिका के अंदर, जिसको कि 3-3 साल अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। उसने सिर्फ मेरी अम्मी को ये कहा कि माँ जी तुसी ज़रा खाने च परहेज़ करया करो। बाहर निकल के अभी गाड़ी में नहीं बैठी, मेरी माँ कहती कोई और चंगा या डॉक्टर लब। मोटा हवा से थोड़ी होता है। नहीं, ऐसे ही हुआ था मेरा वेट। तो अब तुम्हें कैसे पता है कि नहीं बढ़ेगा? अब मुझे पता है, अब वैसे भी मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने को। मैं लेती हूँ जो डॉक्टर साहब ने बताई हुई है डाइट, में वो ले रही हूँ डाइट, और माशाल्लाह मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी। पहले शौक था? नहीं, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था इतना, शुरू से मुझे खाने का शौक नहीं था। आपकी शादी हुई जब आप वजन में ज्यादा नहीं थी? मैं ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन तब भी मेरा 70 kg वेट था। ये बड़ा वेट है माशाल्लाह। 70? हाँ जी। और अब माशाल्लाह फिर मेरा इतना ज़्यादा वेट, और अब माशाल्लाह मैंने बहुत कम कर लिया है। आपके शौहर ने कभी इतराज़ किया था? बहुत, ससुराल वालों ने, शोहर ने, मदर ने, सब ने, कौन कहते थे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कपड़े पहनती हो इतनी अजीब सी लगती हो। और अब सारे बहुत ज़्यादा रोई कभी इस बात पे? बहुत ज़्यादा, रोज़ रात को डिसार्ड होती थी, रो के सोती थी मैं बहुत ज़्यादा। गुस्सा किया किसी पे कि क्यों कह रहे हो मुझे मोटी? नहीं, मुझे पता था मैं खुद हेल्दी हूँ, कहने अब सब ने। अच्छा, हेल्दी में और मोटापे में क्या फ़र्क होता है डॉक्टर साहब? हेल्दी जो होता है उसका जो BMI होता है ना, वो नॉर्मल होता है। BMI होता है जो बॉडी मैस जो है। जो मोटापा होता है वो BMI उसका ज़्यादा होता है। अब तो आपको नई एक आ गई है, उन्होंने क्या बोला है, इवन आप का वेट कम हो, हाँ। अगर फीमेल्स में अगर आपकी वेस्ट 30+ है तो आप ओबीज हो। अगर फीमेल्स में वेस्ट जो है 30+ है, 30 इंच से ज़्यादा है, तो आप ओबीज हो। और मेल के अंदर आपकी 35 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हो। तो जो ये फैट, जो आपकी फ़ैट बाजुओं पे है, जो आपकी फैट आपकी टांगों पे है, थाइज वगैरह पे है, वो प्रोटेक्टिव फैट है आपकी। ठीक। जो फैट आपके पेट पे है वो दे आर लाइक मिसाइल्स। वो कहते हैं कि वो क्योंकि अब फैट एक नोन सब्जेक्ट है कि वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो हम तो अपने छोटे छोटे लोगों को उम्र में 20, 25, 30 साल की बाजार में आप खड़े हो देखें तो उनकी कमीज़ें जो है वो हवा में लटक रही होती हैं, पेट के ऊपर से जा रही होती हैं। तो BMI भी क्रॉस बात हो गई है। इवन आपका BMI नॉर्मल हो, BMI किसी का 26-27 हो, 24-25 हो, लेकिन पेट आपको यहाँ तोंद आपकी 35 कोई 40 आपका तो निकला हो। क्या वजह होती है कि सिर्फ तोंद बाहर निकलती है? क्योंकि वो एक उसकी एक्सरसाइज नहीं करते आप पेट की, और दूसरा एक तो फीमेल में मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से आपकी स्किन लैक्स होती है तो उस वजह से आ सकती है। दूसरा आप बैठे रहते हो, जब आप बैठे रहोगे ना, आप वॉक नहीं करोगे, आपका पेट निकलेगा, वो तो डेफिनेटली है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ यार, खाने से कम आप पहले 2 गिलास पानी पिया करो ताकि आपका पेट थोड़ा भर जाए, कम खाओ आप। अच्छा, ये एक डॉक्टर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अब्बास कह रहे हैं कि मुझे खाने का बड़ा शौक था और होना चाहिए, मैं इसको बड़ा जायज़ समझता हूँ।
मतलब कोई तो बुराई होनी चाहिए जो कि नज़र वट्टू के तौर पे हो, इंसान खाए भी ना तो और क्या करे। लेकिन ये जो बच्ची है ये कह रही है कि जनाब मैं खाती भी नहीं थी फिर भी वेट ज़्यादा था। वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन चाहिए होती है पतला होने के लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है ज़फ़र, मैं उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरा वो बचपन का दोस्त है। वो उसको मैं पिछले कुछ 3 साल से कह रहा हूँ कि डॉक्टर मास के पास जाना है। वो नंबर लेता है, अपॉइंटमेंट लेता है, नहीं जाता। मेरा नहीं ख्याल वो आपके पास आया हो, अगर आया भी होगा तो उसने सर्जरी अभी तक नहीं कराई। लेकिन उसने एक छोटी सी, उसके पास उसको कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ तो उसका जो वेट रिड्यूस हुआ, उसने इन्जॉय करना शुरू कर दिया कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। कहता है अब चलने में मज़ा आ रहा है, अब बैठने में मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन जो है ना, मेरे ख्याल में ये क्रिटिसिज्म नहीं लेनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप इस बात पे नुक्ता ज़रूर उठाए। मिसाल के तौर पे उनकी जो मिसेस है, मेरी बहन है वो रिहाना, उसको कहा रिहाना तुम इसको क्यों नहीं इमरान को कहती कि पतला हो? कहती है जब मैंने इससे शादी की थी तो ये मेरा इतना सा था, अब ये मेरा इतना सा है तो मेरा ही ना। ये मोटिवेशन नहीं है। इफ़ यू आर हेल्दी यू आर नॉट एंजॉइंग योर ओन लाइफ बट यू आर मेकिंग द लाइफ ऑफ अदर पीपल ईजियर। ये प्लेजेंटनेस जो है ये पता नहीं हमारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस में बल्कि सब कॉन्शियस में होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सैरिश। जी बेटा। जी मेरा बताया। सर एक्चुअली मुझे ना ओवरवेट की बहुत टेंशन है। 130 kg मेरा वेट है। कितना वेट है बेटा आपका? 130 kg। जी 130 kg। और आपकी हाइट कितनी है? सर 5 फुट एंड 5 इंच। और अच्छा, और एज बता सकती हो? 22। ओ शाबाश है। तो आपकी डाइट कैसी है? सुबह नाश्ता, दोपहर को, रात को ज़्यादा उठ के चोरी करके खाना, सब चीज़ें? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ। एक्चुअली अब तो वेट की वजह से डाइट कर रही हूँ, फिर भी जो वेट है वो गेन होता जा रहा है। अच्छा, मॉर्निंग डाइट क्या करती हैं? ब्रेकफास्ट किस चीज़ की करती हैं आप? ब्रेकफास्ट में सर मैं नॉर्मली स्लाइस ही लेती हूँ। अच्छा। विद ग्लास ऑफ मिल्क। अच्छा। और दोपहर को? हेल्दी डाइट है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चटपटे किस्म के खाने वाने। अच्छा, ये बात सैरिश मेरी समझ में नहीं आती कि इंसान मोटा हो, या तो कोई बीमारी हो कि इंसान मोटा हो गया, वरना खाए पिए बगैर मोटा कैसे होता है इंसान? हमारा ना थोड़ा जेनेटिक इशू भी है। हाँ। तो थैंक गॉड के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बट जो और लोग इस तरह के जिनको बहुत इशू हो सकता है उनके तो आपको पता है गर्ल्स में तो मैरिज इशू भी बहुत होता है। तो इसकी वजह से भी बहुत टेंशन के ये भी बहुत इशू है मेरे लिए। तो इसका कोई सोल्यूशन चाहिए। मैंने डॉक्टर माज का बहुत नाम सुना। डॉक्टर माज आपकी बात सुन रहे हैं, कुछ बात कहना चाहती हो? मुझे तो बस इनकी हेल्प चाहिए। यही कुछ डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि आपने कितना को वेट कम किया है जो मुख्तलिफ डाइट से या मुख्तलिफ चीज़ों से वेट कम कितना? सर मैंने कम नहीं किया, मैं गेन ही करती जा रही हूँ। इवन डाइटिंग करके भी मैं गेन कर रही हूँ। ये पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली जो लोग कहते हैं कि वो डेफिनेटली उनकी डाइट वो नहीं होती, लेकिन हमारा ना थोड़ा जेनेटिक इशू भी वो है। जितना भी जेनेटिक इशू हो मतलब उसमें, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया है, आपका BMI 50+ होएगा अब इस टाइम, और आपका आइडियल वेट जी 130, इनका वेट होना चाहिए 65 kg। अब शी इज़ 130 kg। दो औरतें एक में है जी, मतलब ऑलमोस्ट आपके सामने ही लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो जिन्होंने जितना कम किया है। तो आपके लिए बेस्ट है वही बैरिएट्रिक सर्जरी। जो लोग ख़ुद कम नहीं कर सकते डिस्पाइट ऑफ ऑल मेजर्स सब डाइटिंग के लिए, तो मोटापा एक बीमारी है, तो ये बैरिएट्रिक सर्जरी बड़ी सेफ है। लेस देन 1% जो अपेंडिक्स जितनी भी वो नहीं है काम। अच्छा, मैंने क्योंकि देखिए सैरिश में आपको मान बताया, एक्चुअली अपेंडिक्स की सर्जरी इससे ज़्यादा बड़ी है।
अपेंडिक्स की सर्जरी ज़्यादा बड़ी है। खुदा आपने लाइव देखा है और हमने 17 मिनट में कर लिया था, वो 200 kg बच्चा जो था। उफ। और ये मैं तुम्हें बात देता हूँ डॉक्टर साहब, ये बात कहना ठीक होगी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम कहते हैं हम खाते नहीं हैं हम फिर भी मोटे हैं, ये कैसे होता है? ये 99% लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। 1% सिर्फ ये होता है कि जिनको कोई थायराइड मेटाबॉलिक इशूज, मेटाबॉलिक इशू, उसमें खुदा न खास्ता किसी को थायराइड का इशू है, सपोज वो भी ट्रीट हो जाते हैं इससे। जी, वो उनका ये होता है कि पहले हम थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे, उसको यूथायराइड करते हैं, उससे देखते हैं उनका कितना कम होता है। किसी को अगर थायरॉक्सिन की ज़रूरत है तो वो देंगे, उसके बाद फिर हम इनको ऑपरेट करते हैं। मेरा तुम्हें एडवाइस ये होगा कि आजकल डॉक्टर साहब जो है ना, इनके पास लोड उतना नहीं है, उतना है डॉक्टर साहब? उतना नहीं है, मैं कम कर रहा हूँ, बल्कि वैसे कम कर रहे हैं थोड़ा सा। आजकल कांटेक्ट कर लो, बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ से नंबर भी ले सकते हो, जो भी करना चाहो। लेकिन मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, क्योंकि यकीन करो कि इस वेट के साथ जो चल रही है, वो गोडे भी आपको ना कुछ अच्छी बातें नहीं कहते होंगे कि इतना वजन हम पे डाला हुआ है। हेल्दी लाइफ जो है ये सिर्फ आपके लिए आसानी नहीं है, ये दूसरों के लिए भी एक बड़ी ज़्यादा आसानी पैदा करती है। जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, मजाज का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ना उठना, ना काम करना, ये बड़े अजाबों की बात है। जी चीचा वतनी, अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं एक मसले पे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बताइए, सारा मुल्क परेशान है से। हाँ। जी जी सर, मेरा वेट जो है ना 160 kg से ज्यादा हो गया, तो भूख इतनी ज्यादा लगती है कि एक वक्त में 7 से 8 नान खा जाता हूँ। और तिलों वाले नान या बगैर तिलों वाले? जो मिल जाए, जो भी मिल जाए, बस फाड़ देता हूँ, जो भी हो। तो अच्छा, इतनी ज्यादा भूख लगती है कि कोई भी दोस्त अब जो है ना, वो दावत पे नहीं बुलाता, कहते अगर आपको बुलाएं तो बाकी दोस्त भूखे रह जाते हैं। वाकई? तो इतना जी जी बिल्कुल। नाश्ता क्या करते हो? मतलब नाश्ते में क्या करते हो आमतौर पे? नाश्ता क्या करते हो? नाश्ते में 6 अंडे, नान, चने, और उसके साथ अपना जो है पाए भी हो जाते हैं। यार तू मतलब भूख लगती है। ये अभी भी खा रहे हो ये सब कुछ? जी जी बिल्कुल खा रहा हूँ। उसके ना खाऊं तो वो अपना सुकून नहीं मिलता, बंदा बस लेटा रहता हूँ, बस खाना पीना ही मकसद बन गया है। कितनी उम्र आपकी? मेरी है 32 जी। शादीशुदा हो? जी जी। तो बेगम क्या कहती है? बेगम कहती है मगरोलत। अच्छे खुले दिल के आदमी हो यार। तो बच्चे हैं? जी नहीं जी, अभी कोई नहीं है जी। यार ये तुझे लगता है ना कि ये ज्यादती है इतना वजन? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इसीलिए तो डॉक्टर साहब से वो जो तुमने कहा बेगम कहती है, वो एक्चुअली उसकी तो दिल बात नहीं सुन रहा, वो जो दिल में कह रही होगी वो कहीं ज्यादा होगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब तुम्हारी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब से कोई बात कहना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं बहुत ही परेशान हूँ, एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ इस मसले में। तो 2-4 कदम भी चला नहीं जाता, सही कह रहे हैं, तो सांस फूल जाता है। अगर आपने पूरी अपनी कोशिश कर छोड़ी है तो आप मेरे पास आ जाओ, तो आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। इतने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने कम किए हैं। ये जो लोग सामने स्मार्ट से बैठे हैं ना, तुम सोच नहीं सकते, जो तस्वीरें पता नहीं तुमने देखी है कि नहीं इनकी चलती हो, ये गैर यकीनी तौर पे मोटे हैं। जी बिल्कुल जी, मैं देख रहा हूँ जी। तो बस मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इन जैसा दिखूं, और मैं अपने आप को जो मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई घर से निकल और दरबार पे जाके डेरा लगा दे, उससे मेरी जान छोड़ जाए। और दरबार पे इतने नान कुलचे नहीं मिलते? वो चावल तो मिलेंगे ना जी। अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। ये बताओ काम करते क्या हो? मेरा काम बैठने वाला आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। अच्छा। तो वहाँ पे बैठ के काम करता हूँ जी। यार ये काम करा लो। मैं तुम्हें ना ज़ाती तौर पे एडवाइस दे रहा हूँ कि ये जो सर्जरी है ना, पता नहीं इसको क्या सर्जरी रही है, ये बिल्कुल ना एवं छुन्नी सी सर्जरी है। 2-3 होल करने हैं और वहीं से सारा काम शाम हो जाना है। और ये काम ऐसा कमाल है कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने मेरे घर में सिवाय मेरे सारे डॉक्टर हैं, मैंने इतनी सर्जरीज देखी हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये इतनी रिफाइंड साफ सुथरी सर्जरी है कि कमाल बात है। और उसके बाद जो जिंदगी तब्दील होती है वो तुम सोच नहीं सकते। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये करवा लोगे? जी जी इंशाल्लाह जरूर जी। इंशाल्लाह 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 जी इंशाल्लाह। ये इस बच्ची को माइक देना बेटा।
आपका नाम बेटा? महविश। कितना अरसा हुआ सर्जरी को? 18 मंथ्स। 18 महीने हो गए। पहले कितना था वेट? 120 kg। जी। और अब कितना है? 64। अच्छा, ये कमाल बात है कि यहाँ पे ख़वातीन को अपना वेट बताना ही पड़ता है। ये बताओ कि अभी और तब में इमोशनली क्या फ़र्क महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा लाइफ टर्निंग और लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं प्रोसीजर इसमें। मजाज बदला? बहुत ज़्यादा। क्या फ़र्क आया? पहले बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज, बहुत गुस्सा? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस पे? सब पे? सब पे, खुद जो पे। रास्ते में आ गया? नहीं, ऐसा नहीं, खुद पे सबसे ज़्यादा आता है आपको। अच्छा। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो खुद से, अपनी हालत से। और उसके बाद ये होता है कि अब आपको लगता है कि अब आप जीने लगे हो पहले से। पहले बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, अब जो है वो बहुत बेटर है। सुबह उठ के जब इतने वज़न के साथ इंसान पहली दफ़ा सुबह आईना देखता है तो क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। आईना बहुत दूर होता है, जब आपने पहला स्टेप नीचे लेना होता है ना, जब आपने खड़ा होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। आपकी सारी बोन्स होती है वो चटक रही होती हैं, उनमें से ऐसे लग रहा होता है जैसे इतने वेट के साथ जब आपने उठना होता है, और फिर स्वेलिंग और ये वो सारे इश्यूज होते हैं उसके साथ। ये वेट आपका बढ़ना कब शुरू हुआ था? मेरा 15 ईयर्स से ही। मैंने ओबेसिटी को बहुत पहले से वो जो है वो फेस किया है। ख़ानदान में भी है? ख़ानदान में है, पूरी फैमिली में। इसमें आपको कभी उस एज में से गुजरते हुए कोई खौफ आता था, कॉम्प्लेक्स होता था, कुछ ताने सुनते थे? हर गुजरते मिनट डर की तरफ भी जा रहे होते हो और आप डिस्करेज भी हो रहे होते हो। हर गुजरते, जब आप वेट गेन करते हो, आप 1 kg भी कर लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को। डाइटिंग वाइटिंग की थी कभी? डाइटिंग, एक्स्ट्रा डाइटिंग की है। उससे फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, क्योंकि वो आप हार्मोनल इश्यूज थे ना, दैट्स वाई, तो वो गेन ही हो रहा था बजाय इसके कि वो कम होता। वो अभी डाइट क्या करती हैं आप? कम करती हैं? अब डाइट करती नहीं हूँ। अब मतलब ये होता है कि खाने को दिल चाहता है, लेकिन खाया उतना ही चाहता है जितना बॉडी को ज़रूरत होती है। बिल्कुल। फूड लेवल पहले भी नहीं थे, लेकिन ये है कि खाते थे, मतलब नॉर्मल जिस तरह लोग खाते हैं वैसे ही खाना। ठीक है। सबसे बड़ा PCOS जो हमें आप डिस्कस करते हैं ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कि इनको गायने की बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं लेटर ऑन, अगर इतना ही वेट हो। मोटापे के अंदर प्रेगनेंसी के भी तो बहुत से मसाइल होंगे। वो PCOS की वजह से इनको प्रेगनेंसी भी नहीं होती, पीरियड्स भी ठीक नहीं आते, तो इनको भी PCOS थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई PCOS नहीं है इनको। और इतने लोग हैं, आप यकीन करें, एक औरत ने तो 18 साल बाद कंसीव किया। 18 साल कोई बेबी नहीं था, उसका 125 वेट था, जब वो 70 पे आई तो शी कंसीव। तो वो इतने खुश हुआ, बड़ी मिठाइयाँ लेके आया आउटडोर में कि जारी 18 साल बाद जिसका बेबी, एक ने 15 साल बाद किया। बहुत सारे तो उसके मुर्शद हो गए खुदा की कसम। और 10 साल वाले तो बहुत सारे हैं। मतलब लास्ट ईयर 25-30 लोगों ने ये, जिनकी इनको ये हार्मोनल इश्यूज थे फीमेल्स को। आप यकीन करें, मसले में सोशल इशू बहुत ज़्यादा है। इनको तो मैं इतना, आप हम जितना भी इनको सलूट करें वो कम है, ये सब लोगों को। कोई ऑब्वियसली लोगों को आके नहीं आता, लोगों को अपने आप को एक्सपोज नहीं करता। हर कोई कहता है, जिससे पूछें उन्होंने कराई सर्जरी होती है, जिसका 30-40 किलो कम है उन्होंने सर्जरी कराई होती है, कोई डाइट वूट नहीं होती, जस्ट 1% होगा। वो आके लोगों को झूठ बोलते हैं, यार हमने इतनी डाइट की, एक स्लाइस ले लिया, ये हमने 400 कैलोरीज ले ली, 500 कैलोरीज ले ली। सबसे अगर अब उनको सर्च करेंगे तो उन्होंने मेरे से सर्जरी कराई होनी है, ठीक है। तो वो मतलब वो नहीं आते, अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। मेरे पास इतनी बच्ची। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या एक्सपोज करने में क्या प्रॉब्लम है? वो एक सोशल इशू बहुत ज़्यादा है, जिनकी मतलब अगर आगे इनकी शादियां आगे करनी होती हैं ऑब्वियसली, तो वो फिर कहेंगे जी आपने सर्जरी करा ली, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो वो कहते हैं यार अच्छा पता नहीं इन्होंने क्या करा लिया, आगे कंसीव करेंगी कि नहीं, कोई आगे इनकी औलाद होगी कि नहीं, कौन सी सर्जरी है। तो मतलब एक तो ये खौफ होता है कि जहाँ आपने जाना है वो आपके रिश्ता ना कहीं आपका रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। वो लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे आपने क्यों कराई, आपके पहले आप इतने मोटे थे। नंबर 1 इशू ये है। नंबर 2 वो बस वो कहते हैं कि जी हमें लोगों में मतलब किसी को पता चल जाएगा, हमें मतलब उनके ज़हन में है कि ये बच्चे मुझे आप बताइएगा, आपको लगता है कि ये वाकई एक मिथ है या वाकई हकीकत है कि लोग इसको बुरा समझते हैं अपने आप को बताना? मुझे पता है क्या लगता है, मैं ईमानदारी से करूँ, मुझे लगता है ये बड़ी मोटिवेशन है कि आप लोगों को बताएं कि जनाब मैं इतनी थी, ये देखो अब मैं इतनी हूँ। इस पे ना हाई फाई करना चाहिए। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको देखते हुए ये वाकई में ऐसा है, लोग बातें करते हैं और बनाते भी हैं। अगर आप उनको ये बताओगे ना मैंने सर्जरी करवाई है, तो वो आपको ये कहेंगे अच्छा आप तो पेशेंट रहे हो, आप तो ऐसे हो। मतलब लोग उसको इनकरेज करने के बजाय आपको डिस्करेज करने लगते हैं। मैं वापस आके आपसे बात करूंगा, लेकिन वक्फे पे जा रहा हूँ। एक हमारी बड़ी, मैं हमारी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक खातून थी,
उनको पूछा उसके शौहर ने कि तुम इतनी मोटी क्यों हो गई हो, मैं बाहर गया हुआ था मिडिल ईस्ट काम करने, क्या प्रॉब्लम हो? उसने कहा फ्रिज घर का ख़राब हो गया। वो नहीं, उसने फ्रिज लेने से तेरे मोटापे का क्या ताल्लुक? उसने कहा मैं कुछ चीज़ें बासी करनी है, संसारियाँ खा लेनी सा। और खाए बगैर मोटा नहीं होता बंदा। वक्फा लेते वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर सुन्नत कहूँगा तो शायद अच्छी बात है सुन्नत का कहना भी, लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए कि जब अपने आप को खुद बुरा लग रहे हो तो लोगों को आप कैसे अच्छे लग सकते? खाना बड़ी अच्छी बात है, अब्बास ने बड़ी अच्छी आला बात की, सब कुछ खाएँ लेकिन इत्तदाल के साथ। 7 कुलचे इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप कुछ भी कर लें वज़न बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इत्तदाल इत्तदाल, 3 दफ़ा खाना है इत्तदाल, 4 दफ़ा खाना है इत्तदाल, लेकिन जिस खाने के अंदर इत्तदाल नहीं है और आप मोटा हो रहे हैं तो फिर आपका कसूर है। अगर आपका जेनेटिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, हाँ, उससे पहले आपने बताना है, वो ज़ाहिर है कि स्टडी करेंगे और पहले इलाज होगा फिर सर्जरी होगी। मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी मेरा पुत्र। जी मैं लाहौर से बोल रही थी। मैंने ये डॉक्टर साहब के, मैंने पहले भी आपके इधर प्रोग्राम देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी बात। और आपको कौन अच्छा लगा था, जो पतले हो गए हैं या जो मोटे हैं अभी? जी 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 नहीं जी, मुझे जो पतले हो गए हैं वही देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बात। और मैं ये सोच रही थी कि अब जब भी मुझे कभी मौका मिला तो मैं डॉक्टर साहब को अप्रोच करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मौका दे दिया है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मेरे ना भतीजा है कराची में और बहुत ओवरवेट है, कि उसका एक तो उसका काम ऐसा है कि वो बैठ के करता है, दूसरे हमारे जेनेटिकली हम लोग के ये प्रॉब्लम है। तो उसको मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो उसको मैं इधर बुलवा लूँ तो वो डॉक्टर साहब से टाइम लेना है कि उसके लिए कितना, क्योंकि ये जेनेटिकली हमारा प्रॉब्लम है ये। तो आप थोड़ा सा लाइन पे रहना डॉक्टर साहब, लाहौर आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कराची के बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ आते हैं और रिसेंटली भी अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। बस कराची से कौन सा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आएंगे। जेनेटिकल क्या होता है? जेनेटिक में ये होता है कई आपके कुछ लोगों की फैमिली के ना उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। मतलब आप देखते हो ना, क्योंकि मोटापा बेसिकली, अब इन्होंने ये कह ही नहीं दिया, हम क्या कहते हैं कि मोटापा एक बीमारी है। डॉक्टर साहब इसके साथ ना वो थायराइड के भी पेशेंट हैं, ये भी उनका एक मसला है। थायराइड वालों के लिए ये मैसेज है कि थायराइड वाले जो पेशेंट हैं, इवन ये थायराइड कंट्रोल भी करते हैं तो उनका वेट स्लोली कम होता है, तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी है। तो वो ये एक ही वे आउट है कि वो अपना ये सर्जरी कराएं, उससे उनका एज भी इतनी नहीं है डॉक्टर साहब, तो क्या उसके लिए ठीक है? वो कितनी उम्र है? 23-24। तो वो तो आराम से आप आराम, मैं तो 7 साल से लेके 75 साल तक ये ऑपरेशन होते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं। इतने यंगस्टर्स अभी शादी तो नहीं की ना उसकी? नहीं जी अभी नहीं हुई। हाँ तो हैंडसम बनाओ ना उसको शादी से पहले। जी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम बेटा? सर माय नेम इज़ हिना सलीम। आपका कितना वजन था? सर आई वाज 110। 110 kg जी। अच्छा, और अब कितना है माशाल्लाह? अब सर मेरा 65 है। कितने अरसे आपका वज़न ज़्यादा रहा? सर 3-4 ईयर्स रहा है। सिटिंग वाली जॉब थी, डेट्स वाई जो है ना वो वेट विदाउट खाए तो आपका इंक्रीज़ नहीं होता, तो वो डे बाय डे जो था वो एवरी मतलब डे जो इंक्रीज़ ही हो रहा था। कि आपको कब पहली दफ़ा कब एहसास हुआ कि मैं ओवरवेट हूँ?
सर एक दफ़ा मैं किसी जगह गई थी, वहाँ मैं बैठी तो एक्चुअली मैं उस कुर्सी में फंस गई। ओए जैसे सर मैं उठी तो वो कुर्सी मेरे साथ उठ गई। देन सर आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड 2 years ago। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो अब फर्नीचर फंसना शुरू हो गया। अच्छा, ये मजाक की बात नहीं है, सर ये बड़ी ये वेरी इस बात ने मुझे सर वाकई आप सारी जिंदगी इसको। मैंने रोते हुए डॉक्टर माज से बात की। डॉक्टर माज इज़ वेरी वेरी गुड, ये डॉक्टर्स भी हैं। उर्दू में भी सही है वैसे, आप उर्दू में भी सर मैंने इनको वैसे जो नाम देना है डॉक्टर साहब को, वो SOS का देना है, क्योंकि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो आप SOS लिखते हैं तो फौरन इमरजेंसी के तौर पे आपको वहाँ पे सेफ्टी के लिए कोई ना कोई आ जाता है। कितने साल आपने इस मोटापे के साथ गुजारे? सर 3-4 years मैंने गुजारे हैं, लेकिन वो सर मेरे लिए एक एक दिन जो है वो 1,000 दिन के बराबर था। तंज की वजह से या सर खुद ही? तंज तो कभी भी नहीं, जैसे पेरेंट्स तो कभी भी नहीं कहते, जैसे काका हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए काका रहता है, बेशक वो दादा नाना क्यों ना बन जाए। तो पेरेंट्स को तो अपनी औलाद कभी भी ना मोटी नज़र आती है, ना छोटी नज़र आती है, ना कालू को भी कह रहे थे हाय मेरा लाल। हाँ। तो सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये पेरेंट्स कभी हाईलाइट नहीं करते। आपको अपनी सोसाइटी से, और वो भी आपको बैक एंड पे पता चलता है जब कोई आपके कान में हल्की सी आवाज़ आती है मोटी या इस तरह की, तो सर वो बड़ा एम्बैरस और बड़ा वो अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसके लिए रो सकते हैं अकेले जाके, और सर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डॉक्टर साहब फिजिकली आपको डिसेबिलिटी महसूस होती थी? सर चलने में होती थी, और वैसे भी जब कभी सीढ़ियों में उतरने में, चढ़ने में, सीढ़ियों में उतरने में, चढ़ने में पाँव में स्वेलिंग आ जाती थी। इसके अलावा सर ब्लड प्रेशर भी हाई था, शुगर भी हाई हो रही थी। तो ये जो सर सर्जरी है ना, ये सभी समझ लें कि बीमारियों का इलाज है, शुगर कैसे का भी पता इलाज चला है। या कैसे सोचा कि ये सर्जरी करानी चाहिए? सर यूसुफ को मैंने आप ही के प्रोग्राम में देखा था, तो मैंने देखा जब वो इतना छोटा सा बच्चा करा सकता है तो इट्स मीन कि सर्जरी बड़ी सेव है। ये वो बच्चा है जो कि इंतहाई मोटा था, इंतहाई मोटा, 300-350 kg का वजन था डॉक्टर साहब इसका, यूसुफ का 200 के अराउंड अबाउट था, 200 kg था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को और वो खड़ा नहीं हो सकता था? जी सर एग्जैक्टली, खड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, और डॉक्टर साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं। डॉक्टर साहब ने कहा आप आ जाएं, और आप सर ने मुझे सारा बताया इस तरह से जो स्लीव होगा आपका स्टमक कट डाउन हो जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से। अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसे प्रोग्राम्स मीडिया करता है तो लोग उससे तालीम हासिल करते हैं। एक्जैक्टली सर, हमारे भी आने का ये पर्पज़ अपने आप को हाईलाइट करना नहीं है, लोगों की अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और डॉक्टर साहब कितने हेल्पिंग है ये भी बताने के लिए कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो आप बिला झिझक सर से रब्ता करें, आपको फौरी तौर पे जो है ना वो सर हेल्प करेंगे, विदाउट किसी लालच के और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के। आपके नाम के साथ मैं हजरत लगा नहीं सकता, वरना लगा देता। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी इमरान। वालेकुम अस्सलाम कुतुब साहब, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, हुक्म। जी 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 जी। कुतुब साहब, मेरा एक तो डॉक्टर माज साहब से सवाल ये है कि मेरी उम्र है 34-35 साल तकरीबन। अच्छा। और मेरा वजन जो है वो 200 किलो है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसको कम कर लूं, और मैंने वक्तन फवक्तन जो है वो डाइट भी करता हूँ, उससे 10-15 किलो मेरा कम हो जाता है। लेकिन जब मैं वो डाइट छोड़ता हूँ तो मैं 15 किलो के बजाय फिर मैं 30 किलो जो है मेरा बढ़ जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेशन हो सकता है? अगर हो सकता है, मुमकिन है, अच्छा, इसका जवाब तो मैं तुम्हें दे देता हूँ ना डॉक्टर साहब के जवाब पे। इसका इलाज डॉक्टर साहब, इसकी सर्जरी हो सकती है और सर्जरी ही होगी, और इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। ये जो कीटो मीटो टिटो पिटो सारी चक्कर है ना डाइटों के, ये नाम, ये सब फैंसी काम है, कख नहीं फ़र्क पड़ता, यकीन करो, सिवाय इसके कि एक नफसियाती तौर पे आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा। ज़ाहिर है हेल्थी डाइट अफेक्ट करती है, लेकिन इतने वजन के साथ नहीं करती। ये बताओ, मोटापा कब से है तुम्हें? ये मोटापा जो है वो मेरा खानदानी मोटापा है। मेरी जब उम्र थी तकरीबन कोई 25 साल, तब तक तो मैं ठीक था। लेकिन जब मैं 25 साल से मेरी उम्र बढ़ती गई तो फिर इस तरह से मोटापा भी बढ़ता गया। तुम्हारे खाने में कोई फर्क नहीं आया 25 साल के बाद? खाने में यही फर्क आया कि पहले जो है मैं खा पी के थोड़ा सा घूम फिर लेता था, अब खा के जो है वो सो जाता हूँ, घूमना फिरना होता नहीं है। एक आलस है जो मतलब एक बंदे को सुस्त कर देती है, खाने पीने के बाद बंदा घूम फिर नहीं। तुम्हारी डाइट जरूरत से ज्यादा है इमरान? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं जिस तरह एक बंदा नॉर्मल खाता है उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा खाता हूँ, और मुझे भूख भी बड़ी शदीद लगती है। मसलन एक नॉर्मल आदमी तुम्हारे ख्याल में दोपहर में कितनी रोटियां खाता है? एक नॉर्मल आदमी तकरीबन 1 से 1.5 रोटी खा लेता होगा। मैं जो है 2 से 2.5 खा लेता हूँ, फिर भी मुझे भूख लग जाती है। तुम दिन में कितनी दफा खाना खाते हो? मैं दिन में तकरीबन 2 दफा खाना खा लेता हूँ।
ठीक, डॉक्टर साहब आप इनको वो शक में है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे? डेफिनेटली इनका मैं ऑपरेशन ही होएगा इनका, उससे पहले इनको मैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते डाइट दूंगा। ये थोड़ा अपना डाइट करें, प्रोटीन डाइट होती है, हाई प्रोटीन डाइट। उससे क्या होता है कि लिवर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और आपका वेट को 4-5 kg कम हो जाता है। तो इससे ऑपरेशन आसान हो जाता है। वो उस 2-3 तरीके हैं उसके करने के, या तो आप ग्रिल्ड चीज़ें ले लो, आप चावल, चीनी, चिकनाई, चॉकलेट चिप्स वगैरह, चपाती छोड़ के आप ग्रिल्ड चीज़ें, सलाद, फ्रूट वगैरह लेते हो। या फिर एक वो बेरेटिक फ्यूजन है, वो कुछ हमने अमेरिका से मंगवाते हैं और यहाँ अवेलेबल भी है, ये प्रोटीन शेक होते हैं, वो हम इनको देते हैं। वो ये 2-3 दफ़ा शेक करके लेते हैं, 3-4 kg कम हो जाता है और जो लिवर बहुत बड़ा होता है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। उससे फैटी लिवर क्या चीज़ होती है? फैटी यही लिवर है, जो लोग ओबीज होंगे, जिनका BMI ज़्यादा होता है, उनके लिवर में डेपोजिशन ऑफ फैट पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो जिसका BMI बड़ा होगा, 25 से ऊपर, 30 से ऊपर हो तो डेफिनेट होता है, उसमें वो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं लिवर के अंदर। तो हम जब भी अब स्कोप डालते हैं, कैमरा देखते हैं, तो लिवर आपका जो रेड स्पॉट्स होते हैं ना, वहाँ येलो हो जाते हैं। तो आपका येलो स्पॉट्स मुख्तलिफ जगह पड़े हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये हैज़ गॉट फैटी लिवर। तो ये जो प्रोटीन डाइट है, ये किसी का भी अगर फैटी लिवर हो, वो 2-3 हफ्ते करेगा तो उसका 60-70% हेल्प करेगी उसको फैटी लिवर को रिड्यूस करने के अंदर। और जब आप अपना वेट नॉर्मल की तरफ लाओगे, वो फैटी लिवर खुद बहुत कम हो जाएगा। उसका एक ही तरीका है, आप अपना वेट कम करो। जिनको इनको हम एक और भी कहते हैं, इसको कहते हैं नैश। जैसे कि नैश नहीं होता है, हम नैश कहते हैं, NASH। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉन अल्कोहलिक स्टीरियोटैक्टिक हेपेटाइटिस। अच्छा, यानी फैट डेपोजिशन ऑफ द लिवर इज ऑल्सो एन हेपेटाइटिस, जो कि लिवर को ऑन गोइंग डैमेज करता रहता है। ये तो ये एक तो अल्कोहल से डैमेज होता है ना, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, लेकिन ये इससे डैमेज ये ये खाने पीने से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये बात जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना, ये ज़िंदगी और मौत है, ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी और मौत है। खुदा के वास्ते अपनी डाइट की हैबिट को सोच समझ के रखिए। आप अपने लिए तो आसानी करेंगे, आप बाकियों के लिए भी आसानी होंगी।